Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. कैसे बच्चों आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस छुट्टी का जो है फायदा उठा रहे होंगे, अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ में बच्चों आज की क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, in the previous session we have discussed about the square root of fraction and the square root of decimals. In the square root of decimals, I have left some portions in this topic. तो बच्चों आज जो है हम उनको कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे और कवर करने के बाद जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जो लास्ट टॉपिक है एस्टिमेशन मेथड वो हम लोग देखेंगे। तो बच्चों डेसिमल नंबर से मैंने आपको बताया था कि इफ यू हैव गिवन द डेसिमल नंबर्स इन परफेक्ट स्क्वायर एंड यू नीड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कन्वर्ट इट इनटू और चेंज इट इनटू फ्रैक्शन। तो बच्चों फ्रैक्शन में हम लोग जो है वो चेंज कर रहे थे। यहाँ पे हम बच्चों सीखेंगे कि क्या कोई और मेथड है, अगर हम चेंज नहीं करते हैं फ्रैक्शन में तो क्या कोई और भी मेथड है जिनसे हम उसको उनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल है बच्चे, हम लोग जो है उनका स्क्वायर रूट बिना फ्रैक्शन में चेंज किए हुए कर सकते हैं। तो होता है कभी कभी कुछ वैसे फ्रैक्शन, कुछ वैसे डेसिमल नंबर्स दे दिए रहेंगे जिनको फ्रैक्शन में चेंज कर पाना मुश्किल होता है। तो उस समय क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अगर हम इनको फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो क्या इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो ऐसा बात नहीं है, उसकी भी स्क्वायर रूट निकलेगी। कैसे निकलेगी बच्चों हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई हैव रिटन द टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स में बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि डेसिमल नंबर जो है दो तरह के हो सकते हैं। आपको जो मिलेगा वो दो टाइप का मिलेगा। डेसिमल नंबर जो आपको मिलेंगे वो दो टाइप का, राइट। फर्स्ट जो डेसिमल नंबर्स मिलेंगे वो आपका परफेक्ट स्क्वायर मींस वो परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल होगा, एंड सेकेंड जो है वो आपका नॉन परफेक्ट, राइट। अब बच्चे आप प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस स्टैंड में पढ़ चुके हैं कि डेसिमल नंबर भी जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। नहीं, डेसिमल नंबर्स भी जो है वो दो टाइप के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं भाई? तो डेसिमल नंबर जो है बच्चों, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठ जाओ। अगर कुछ चीजें नोट करने लायक है तो नोट आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स बच्चे आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब देखो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको तो हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो इस सेक्शन में जो है वो आपको परफेक्ट स्क्वायर का केस मिलेगा। इस सेक्शन में आपको परफेक्ट स्क्वायर का केस मिलेगा। दैट मींस इस कैटेगरी में जो है, इस कैटेगरी में जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो आपके परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल्स में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस पे आने के चांसेस हैं। बट इन दिस कैटेगरी द परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल कैन नॉट बी फाउंड। इस कैटेगरी में जो है वो आप परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल को फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब इसमें भी मुझे दो कैटेगरी है। देखिए हमारे पास स्पेस के नीचे, तो मैं इधर लिख देता हूं। इसमें भी आपकी दो कैटेगरी है। एक है आपकी क्या, एक है क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो एक आपका रिपीट करेगा, एक आपकी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और सेकंड जो है वो नॉन रिपीटिंग मींस रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। तो बच्चे इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। आप जो नंबर सिस्टम वाले चैप्टर है इरेशनल नंबर्स, उसमें आप जो है वो पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, मैं उसका भी क्लास
ले लूंगा। ओके, सो नॉट वरी अबाउट दैट, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हमारे पास दो तरह के डेसिमल्स हैं, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब रिपीटिंग डेसिमल जो है उनको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो है वो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका इरैशनल नंबर होता है। कौन होता है, ये इरैशनल नंबर, और ये क्या होते हैं, रैशनल। ये जो होते हैं वो रैशनल। तो इनको, ये सब जो डेसिमल्स होंगे उनको हम रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, इनको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तब क्या करेंगे भाई, तो वहां जो क्वेश्चन जो है वो हो सकता है, जो मैंने लास्ट सेशन में जो क्लास लिया, आप उसमें क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं कि सर आपने बताया कि उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो फ्रैक्शन में चेंज कर दो, ठीक है। हमारे पास कुछ वैसे भी तो डेसिमल्स हो सकते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो यस बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसी का जो है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो बच्चे, ये वाले जो होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, इनको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेटली या प्रिसाइजली बोले तो रैशनल नंबर ही बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर रैशनल नंबर चेंज हो सकता है, यहाँ पर रैशनल नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका इरैशनल नंबर। अब बच्चे मैंने बताया कि जो परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल्स होंगे हम तो उनको रैशनल नंबर में चेंज कर देंगे और वहां से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करना है उसको परफेक्ट स्क्वायर में, अगर दिए हुए हैं और उसको हमें चेंज नहीं करना है रैशनल में, तो हम जो है क्या, हम उनको डेसिमल्स में ही रहते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो यस फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि हम लोग जो है जो सॉल्व करेंगे वो हम लोग के पास कौन सा मेथड होगा, कौन सा मेथड होगा। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि स्क्वायर फाइंड करने के 3 मेथड थे, रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यूनिवर्सल मेथड कौन था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल मेथड जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड वो किसी भी टाइप के नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हमें बोलने की जरूरत है नहीं, आप समझ पा रहे होंगे, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं अगर हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस बच्चे आपका बिल्कुल सोचना सही है, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है लगने वाला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हम लोग लगा देंगे, लेकिन इसका कुछ रूल्स है, कुछ इसका स्पेशल क्राइटेरिया है, उन चीजों को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। जो हम लोग नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए किया करते थे, क्या वही जो है वो रूल्स अप्लाई होंगे? तो इसका आंसर जो है वो आपको ना में मिलेगा। यहाँ पे उससे थोड़ा जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगी हम लोग वही तो देखने जा रहे हैं आज। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में बच्चे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। चलो इसका आंसर तो मिल गया, जो पहला जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था उसका आंसर मिल गया हमें। चलो ठीक है, विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू रैशनल नंबर, मींस बिना रैशनल नंबर में इसको कन्वर्ट किए हुए हम लोग इनका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो वो कौन सा मेथड है? वो मेथड है आपका कौन सा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा हुआ था कि स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर कैन बी फाउंड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चे, ये चीज क्लियर हो गया? चलिए गुड। अब देखो बच्चे, मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखे। नोट पॉइंट मैं वही बताने वाला था कि आपके पास दो तरह के डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो खैर इसकी बात तो हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है, अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बाद में करेंगे, इसका भी करना होगा। ठीक है, ये हम लोग करेंगे इसके बारे में बात, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, तो करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी फाउंड एक्यूरेटली। दैट मींस बच्चे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो वैल्यू होता है, जो स्क्वायर आएगा, उसकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल आपका परफेक्ट मिलेगा। मींस उसकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेटली मिल जाएगा कि हाँ यही होगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू यही होगा। लेकिन जो स्क्वायर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले होंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कौन कौन आ रहा है? एक रिपीटिंग वाले आ रहे हैं, एक नॉन रिपीटिंग वाले आ रहे हैं। ध्यान से सुनोगे, ठीक है, अगर थोड़ा सा स्किप हो रहा है तो आप उसको रिवाइंड कर लो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो आंसर आएगा, स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी।
लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट आपको नहीं मिलेगी, एक्यूरेट आपको नहीं मिलेगी। आप सही सुन रहे हैं, नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगी भाई? तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। मीन्स हम लोग जो उसका आंसर निकाल पाएंगे, हम लोग उनका आंसर देखो अप्रोक्सीमेटली देते हैं बच्चे। हम लोग अगर स्क्वायर रूट निकाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, या किसी बच्चे ने बोला या किसी कोई पर्सन ने बोला कि भाई हम जो है फलाने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का स्क्वायर रूट निकाले हैं, और तो आप पूछोगे कि क्या ये एग्जैक्ट है, तो उनका आंसर रहेगा नहीं, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा इसका आंसर। उसकी जो आंसर होगी वो अप्रोक्सीमेट हम लोग बोलते हैं, और हम लोग आमतौर पे अपने कैलकुलेशन में भी जो यूज करते हैं उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही यूज करते हैं। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग दोनों के बारे में बात करें, रिपीटिंग के भी बारे में और नॉन रिपीटिंग के भी बारे में। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों आ रहे हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, तो दोनों के बारे में बात करेंगे हम। अब देखो बच्चा हम लोग करना क्या है। ठीक है, बहुत सारी बातें तो हो गई यहाँ पे। हम लोग को करना क्या है? अगर हम सबसे पहले जो बात करेंगे टर्मिनेटिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था पहले कि फ्रैक्शन में चेंज करना है, बिना फ्रैक्शन में चेंज किए कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए कुछ मेथड्स, उसके लिए कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे बच्चे। तो स्टेप्स क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो स्टेप है बच्चे, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि पहला जो मेथड है, पहला जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है कि जिस तरह से हम नेचुरल नंबर्स के लिए पेयरिंग किया करते थे, पीरियड बनाया करते थे, उसी टाइप से हम यहाँ पे भी पेयरिंग किया करेंगे। लेकिन पेयर का जो रूल्स होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा बच्चे? तो जो डेसिमल और होल पार्ट, डेसिमल नंबर में तो आपके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर में जिसमें इफ आई एम राइटिंग है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7.1, ओके, एंड आई वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, तो डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं बच्चे। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूँ। दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका ये वाला पार्ट होगा और एक आपका ये वाला पार्ट होगा। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों होल पार्ट। होल पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये होल नंबर में आता है, और ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, क्योंकि डेसिमल के बाद आता है। आप डेसिमल नंबर में प्रीवियस स्टैंड में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो देखो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो डेसिमल में बच्चे आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका होल पार्ट हुआ, दूसरा आपका डेसिमल पार्ट हुआ। अब इसी वजह से इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग आ जाता है पेयरिंग वाले केस में। तो हम लोग को क्या करना है, जो पेयर लगाना है, मेक पेयर्स फ्रॉम द राइट साइड इन होल पार्ट, यानी जो होल पार्ट होगा, तो होल पार्ट अभी इस नंबर में कितने होल पार्ट हैं? तो वन। अब और भी कोई नंबर होता उसमें आपके दो होल पार्ट होते, 3 होल पार्ट होते, 4 होल पार्ट होते, कुछ भी हो सकते थे, इट कुड बी एनीथिंग। तो होल पार्ट में हम लोग को पेयर किधर से करना है? राइट साइड से। राइट साइड का मतलब ये देखो राइट हैंड है मेरा, तो राइट साइड से मीन्स इधर से हम लोग करेंगे, इधर से। जैसे मैंने अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि कोई नंबर है 15.625 है, ओके, या हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 15.625 ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके भी दो पार्ट है, देखो इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल है। तो डेसिमल नंबर सर इसके दो पार्ट हो गए, एक तो आपका क्या है, एक आपका होल पार्ट है और एक आपका डेसिमल पार्ट है। तो डेसिमल पार्ट में हम लोग को पेयरिंग किधर से करना है? डेसिमल पार्ट में हम लोग को पेयरिंग करना है राइट साइड से। यस, तो डेसिमल में हम लोग को पेयरिंग करना है राइट साइड से बच्चे, तो हम राइट साइड से करेंगे। इस केस में क्या करेंगे, इस तरह से और इस तरह से हम लोग जो है इनका पेयरिंग कर देंगे। वहीं हम लोग को लेफ्ट साइड से करना होगा किस पार्ट में? डेसिमल वाले पार्ट में। दैट मींस डेसिमल वाले पार्ट में हमें लेफ्ट साइड से करना होगा। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड, सो वी हैव टू मेक अ पेयर्स इन द डेसिमल नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके, तो इसमें बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इधर से पेयरिंग कर देंगे, इधर से पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है वो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा बच्चे। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करता है? सेकंड स्टेप को समझिएगा बच्चे कि हम लोग अब इस पे करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई। लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो चलिए हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं।
ठीक है, इस पे हम लोग अप्लाई कर दिए। ठीक, ऐसे इस टाइप से आप लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ठीक है, आप जैसे जो है वो प्रीफर करते हो उस टाइप से आप प्रीफर करो, इसमें नो प्रॉब्लम। तो ये जो है मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है बच्चों, ओके, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या था, बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया था कि हम लोग को सबसे पहले सोचना है, क्या सोचना है, हम लोग को जो यहाँ पे पेयर मिल रहा है उसके पास का, मींस वी हैव टू थिंक अबाउट द स्क्वायर नंबर इधर इक्वल्स टू दैट नंबर और लेस देन ऑफ दैट नंबर। तो या तो इससे छोटा या तो इसके बराबर जो है, हमें वैसा कोई नंबर जो है वो इसके पास का स्क्वायर हमें ढूंढना पड़ रहा है। तो हम लोग वही काम करेंगे यहाँ पे भी और इसमें भी करेंगे। तो चलो हम करते हैं। तो 7 के पास का स्क्वायर हम लोग को मिला है बच्चे, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इससे बड़ा जो है 9 हो जाता है। इससे छोटा कौन है, इसके बराबर तो मिलेगा नहीं, तो इससे छोटा कौन है, 4 है। तो 4 हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग 2 2 जा 4 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 4 हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और फिर हम जैसे करते थे वैसे करेंगे। उसके बाद फिर क्या कर देते, इसको डबल कर देते, तो डबल कर दिए। ठीक है, अब बच्चे देखो हम लोग इसमें भी कर लेते हैं। तो इसमें आपका 1 का, तो ये 1 के इक्वल है, तो 1 आ गया यहाँ पे। तो 1 जो है वो, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब जो है इनको डबल भी करना होता है, तो डबल करेंगे, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब जब नेक्स्ट पेयर उतरेगा, नेक्स्ट पेयर कितना है, 56 है बच्चे, आपको दिखाई दे रहा होगा 56 है। अब देखो कि क्या करेंगे हम, कितने से लगा दें, तो कितने से लगा देंगे, 3 से लगा दें क्या, 3 से लगा देंगे तो ये आपका ज्यादा आ जाएगा, इससे ज्यादा आ जाएगा, तो 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 44। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6 में से 4 गया 12 ना, तो यहाँ पे 6 में से 4 गया और 5 में से 1 4 गया 1, तो यहाँ पे 12 हो गया। चलो ये अब जो है बच्चों हम लोग स्टेप 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो ध्यान से समझोगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे एग्जाम में। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ कि डेसिमल नंबर वाले टॉपिक में स्क्वायर जब फाइंड करना आता है, अच्छों की हालत खराब हो जाती है। आप जो है भले किस्मत अच्छा हो, लक अच्छा हो कि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में वो आपका आसान भला आ जाए, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे और हंसते खेलते आ जाओगे। लेकिन जब तो अगर टिपिकल क्वेश्चन मिलेगा बच्चे, जैसे में आप प्रैक्टिस जब करोगे, अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तब आप इस चीजों को समझ पाओगे कि हाँ कितना टिपिकल हो सकता है। तो आप जो है प्रैक्टिस करोगे ज्यादा। ओके, तो बच्चे यहाँ पे हम लोग आते हैं थर्ड वाले स्टेप। तो थर्ड वाले स्टेप में क्या कर रहा है कि प्लेस द डेसिमल। अब हम लोग क्या करना है, डेसिमल पार्ट को प्लेस करना है। डेसिमल जो है हमारा उसको प्लेस करना है। कब प्लेस करना है, एज सून एज द इंटीग्रल पार्ट्स कम्स टू एन एंड। तो हम लोग जो है डेसिमल को तब प्लेस करेंगे, ध्यान से सुनोगे, डेसिमल को कोशेंट में तब प्लेस करेंगे जब हमारा जो होल पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही हमारा होल पार्ट खत्म होगा कैलकुलेशन करने के बाद, तो हम लोग उसके बाद जो है डेसिमल को पुट कर देंगे। जैसे ही हम लोग डेसिमल के पास आएंगे तो हम लोग डेसिमल को पुट कर देंगे क्वोशेंट में। ओके, सो आई एम गेटिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस सिचुएशन में जो है वो हम लोग का डेसिमल ये होल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिए। अब इसमें देखो हम लोग का होल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेसिमल पुट कर दिए। अब आती है बारी किसकी, अब आती है बारी डेसिमल वाले पार्ट की। तो डेसिमल वाले पार्ट को हम लोग उतारेंगे बच्चों। तो चलो हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। तो यहाँ पे 3 2 9 आ गया, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 5। अब देखो यहाँ पे 2 4 थे। अब जो है ये तो लगाते हैं हम लोग, कितने टाइम्स में लगेगा वो, तो कितने टाइम्स में लगेगा बच्चे, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 7 से लग रहा है ये, तो 7 से, ठीक है। तो 7 7 जा 49, कैरी रहा 4 एंड 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32। तो ये देखिए आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। जिस स्टेज में आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस स्टेज में आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस समय का जो उस स्टेज का जो क्वोशेंट होगा, जो क्वोशेंट होंगे वही आपका क्या होगा, स्क्वायर
रूट होगा बच्चे। यानी अब हम लोग का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 क्या होना चाहिए, तो 2.7 इसका आंसर होना चाहिए। और हम लोग कुछ बच्चों को ये मालूम नहीं होगा, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, तो याद होगा तो अच्छी बात है। आप यहाँ पे देखो वेरीफाई भी कर रहे हो, याद है तो वेरीफाई कर लिया हम, है ना, कि भाई 7.29 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 2.7 होगा। 27 का स्क्वायर 729 होता है तो 2.7 है। तो डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं तो स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद एक डिजिट रहेगा, है ना, क्योंकि उसका जो है वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। गॉट इट। चलो अब हम इस वाले नंबर पे आते हैं। तो इस वाले नंबर में क्या है बच्चे, देखो 2 से तो हम लगाए थे, अब हमको क्या 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 करना है, कितने टाइम्स में लगाइए। हाँ, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग 5 टाइम्स में। तो 5 टाइम्स में लगाते हैं तो 5 5 जा 25, कैरी रहा 2 और ये जो है वो कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 ऐड भी तो करना था ना बच्चे, देखो यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे 2 लगाए थे तो 2 से ऐड भी तो करना है, तो 24 हो जाएगा ना। और 24 के बाद जो है हम लोग लगाएंगे 5 से, तो 5 5 जा 25, कैरी रहा 2 एंड 24 5 जा 120, तो 122। तो ये देखो यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आ गया। तो जिस स्टेट में आपका रिमाइंडर 0 होगा उस समय का मीन्स वहां से हम लोग बाहर हो जाएंगे। डिवीजन प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी हैव गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अ स्क्वायर रूट ऑफ वी कैन राइट 156.25 is equals to how much, 12.25. so this is the answer. Okay, so I hope you have got the idea about this whole theory, dear student. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लोग घर पे जो उसको बनाओगे और उसका आंसर जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया और लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो सॉल्व किए हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन है स्क्रीन पे ये। तो यू नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 14.44. okay, and next question is square root of 20.25. okay, कुछ और क्वेश्चन है, मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ कि स्क्वायर आपको निकालना है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 0.25 एंड 0.25 एंड 0.41. 0.25 एंड 0.41. नाउ सी डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्वायर निकाल लेना, अब जो स्क्वायर आएगा ना, जो स्क्वायर आएगा उसका फिर आप स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद आप वेरीफाई करके देखना कि क्या मेरा ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, फ्रॉम दिस मेथड। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इसका स्क्वायर निकालना, स्क्वायर निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका फिर आप स्क्वायर रूट निकालना, तो ये आना चाहिए रिटर्न में तो आपको सेम आएगा। तो यहाँ से आप वेरीफाई करोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो डियर स्टूडेंट, in this topic I have written we can solve this type of non-perfect square number. Non-perfect square number we are talking about the irrational number. Okay, means non-perfect square number का मतलब हुआ है जैसे में आपका 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 11 है, इस टाइप के नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो डेसिमल को अभी हम नहीं ले रहे हैं, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो इस टाइप के नंबर है और एंड इफ वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ नंबर्स, सच टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू अप्लाई द सेम मेथड, ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिकॉज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड इज यूनिवर्सल मेथड। ओके, सो वी कैन अप्लाई इट। बट प्रॉब्लम इज दैट कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो उससे जो हमको आंसर मिलेगा, वो जो आंसर आपको मिलेगा वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। जो स्क्वायर रूट आपको मिलेगा वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। मीन्स आप जब कैलकुलेट करोगे स्क्वायर रूट किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो यू विल गेट स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली।
नाउ वी हैव द सेकंड मेथड इज एस्टिमेशन मेथड। हम लोग जो है उस तरह के नंबर्स का स्क्वायर रूट है वो एस्टिमेशन मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो एस्टिमेशन मेथड होता है बच्चे, वो हम लोग को एक रेंज बताता है कि ये जो नंबर है, ये जो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसकी जो स्क्वायर रूट होगी वो इतने से इतने के बीच में होगी। दैट मीन्स दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज लार्ज बिटवीन फ्रॉम दिस टू दिस नंबर। ओके, तो हम लोग को जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड में अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा और एस्टिमेशन मेथड में रेंज मिलेगा आपको। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल lie बिटवीन फ्रॉम दिस टू दिस नंबर। मीन्स लोएस्ट वैल्यू मिलेगा उसका और हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये बच्चे की जब यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है आपके एग्जाम में, अगर जो है वो बाई चांस क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से, तो क्वेश्चन जो है वो आपका इस टाइप का होता है। आप अपने बुक्स वगैरह में भी देखोगे तो क्वेश्चन आपका इस टाइप से दिया रहता है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर करेक्ट अप टू सर्टेन प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब देखिए इसके पीछे भी रीजन है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई ऑथर जो है या जो ये है जो एग्जामिनर है वो आपका ये जानबूझ कर ऐसा किया, नहीं। उसको पता है, उनको पता है कि इनका जो स्क्वायर रूट है वो एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता है, इसी वजह से वो इस टाइप का क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन है। ओके, सबके पीछे रीजन होता है बच्चे, आप बस जो है वो जानने का प्रयास को बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो करेक्ट प्लेसेस और सर्टेन प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। चलो ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे कि जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैं भी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा यहाँ पे, तो सर्टेन प्लेस ऑफ डेसिमल तक हम लोग को निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे ये चीज हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैन नॉट बी फाउंड एक्यूरेटली। वही सेम चीज है, मैंने जस्ट बताया था। एक्यूरेटली इट ऑलवेज गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू इनफाइनाइट प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। मींस कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो कभी आपका टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं होगा कहने का मतलब आपका डिवीजन जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा इफ यू आर सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आप जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिवीजन होता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इनफाइनाइट प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स में आपका जो है वो आंसर आएगा। लेकिन बच्चों हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए, अगर हम कहीं पे अपना कैलकुलेशंस के लिए उस तरह के नंबर्स का हम लोग स्क्वायर रूट का वैल्यू ले रहे हैं, तो हम लोग जब भी लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं अपने कैलकुलेशन में। जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे कहीं पे आप देखे भी होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि √2 मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू लिखी रहती है आपका 1.732, √5 की वैल्यू लिखी रहती है आपका 2.25, इस तरह से। ठीक है, 2.3, तो इस तरह से लिखे हुए रहते हैं बच्चे। तो अब ये बताओ 2.53, तो अब ये बताओ कि क्या √2 की वैल्यू बस इतना ही होती है, √3 की वैल्यू जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो बस इतना ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू बस इतना ही है? नहीं, ये जो है वो आपका इनफिनिटी तक गया है। ओके, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, हम लोग 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इनको कंसिडर किए हैं अपने कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बच्चे इनका, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इनका जो डेसिमल प्लेसेस है वो इनफाइनाइट तक गया है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हमारे आर्यभट्ट साहब जो है वो बहुत सारा जो है वो कैलकुलेट किए थे, तब जो है उनको मिलियन प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक उनको पता चल पाया था। पाई की जो वैल्यू हम लोग कहते हैं ना, पाई की जो वैल्यू है वो 3.14। तो यहाँ पे जो हम लोग पाई की वैल्यू है ये यहाँ इतना ही नहीं है, ये आपका खैर ये तो आपका 22/7 है, यही रेशनल नंबर है। ओके, स्क्वायर रूट की बात है यहाँ पे, बट उसके अकॉर्डिंग का है। ठीक है, खैर वो जो भी चीज है। अब बच्चे तो ये चीज समझ में आया आप लोग को। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि स्क्वायर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 11 है, ये सब आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, 21 है, सब आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, तो हम लोग को जो मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिलेगा। यानी आपको डिवीजन प्रोसेस तो कंप्लीट कभी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि हमेशा आपको जो है वो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, हमेशा आपका डिफरेंट जो है वो
टाइम से लगाना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और इस तरह के नंबर्स को बच्चों को कहते हैं इरेशनल नंबर। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब देखो बच्चे, मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चन जो यहाँ से उठाए जाते हैं आपके एग्जाम में, जो आपकी जो बुक्स में क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछेगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इतना खैर इतना ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। इतना ज्यादा जो है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है कभी। तो 3 प्लेसेस डेसिमल जो है बहुत ज्यादा इनफ हो जाता है, तो उतना से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो आप 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही देखोगे, 2 प्लेसेस भी पूछते हैं, ठीक है। अगर हार्डली कहीं ज्यादा अगर जाता है तो 4 से ज्यादा नहीं जाएगा, आप देख लेना वर्ड कर। तो इफ वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इफ वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तब हम लोग क्या करें, करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अगर हम लोग को 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक का निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ क्राइटेरिया है, उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके जो चीजों को समझना, अगर मैं फास्टली बोल रहा हूँ तो स्पीडली बोल रहा हूँ तो फाइंड दिस वैल्यू अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। मींस अगर हम लोग को 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक का निकालना है तो हम लोग को कितने वैल्यू तक का निकालना पड़ेगा, 4 प्लेसेस तक का। 3 तक का निकालना है तो 4 प्लेसेस तक का, 2 तक का निकालना है तो 3 तक का निकालेंगे, 4 तक का निकालना है तो 5 तक का निकालेंगे। हम लोग चीजों को समझिएगा। That is 1 decimal places more than the required, मींस जितना हमें चाहिए उससे एक ज्यादा निकालना पड़ेगा। अब इसके पीछे वजह क्या है कि हम एक ज्यादा क्यों निकाल रहे हैं, उसके पीछे वजह यह है बच्चे कि इफ द डिजिट्स एट द 4th प्लेस, मींस हम इफ वी आर कंसीडरिंग द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो अगर हम जो है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल को कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कितने प्लेसेस तक, 4 प्लेसेस तक निकालना पड़ेगा। तो बच्चे इफ द डिजिट्स एट द 4th प्लेस में जो लास्ट डिजिट जो हम लोग का आया है, लास्ट डिजिट जो आएगा, लास्ट डेसिमल प्लेस जो आएगा, अगर वो 5 से क्या है, कम है, मींस लेस देन 5, तब हम लोग क्या करेंगे, वी राइट द नंबर अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल एज इट इज, मींस जैसा है वैसा हम लोग छोड़ देंगे। अगर 5 से कम है तब जो लास्ट डिजिट हम लोग का आया है, अगर वो 5 से कम आया है तब हम 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल जैसा है वैसा छोड़ देंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे, इफ द डिजिट एट द 4th प्लेस 5 और मोर, अगर 5 के इक्वल या 5 से मोर हो, 5 के इक्वल या 5 से मोर हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो लास्ट डिजिट होगा, सॉरी जो 3rd प्लेस पे जो डिजिट होगा, जो 3rd प्लेस पे डिजिट होगा, उनको हम कर देंगे इंक्रीज कितने से, 1 से। कितने से कर देंगे, 1 से। तो 3rd प्लेसेस पर का जो डिजिट होगा उनको हम इंक्रीज कर देंगे 1 से। कब, जब 4th प्लेसेस जो है वो 5 के इक्वल हो गए, नहीं तो फिर 5 से मोर होगा तब। अब बच्चों ये जो स्टेप्स हैं, ये जो आपको बताया गया प्रोसीजर्स, जो आपको रूल्स बताए गए हैं, रूल्स को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है √3 √2 का वैल्यू, तो मैं दोनों में से किसी एक का वैल्यू यहाँ पे निकाल करके आपको दिखाता हूँ लॉग डिवीजन मेथड से, तब हम सीखेंगे एस्टिमेशन मेथड, ठीक है। और बच्चे आज ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ कि √3 का वैल्यू कैसे निकालें। ये है क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हम लोग 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, किसका, 3 का, ओके। वैसे हम लोग को पता है कि 3 की वैल्यू जो है वो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कितनी होती है। तो अगर मुझे पता है तो मैं इसको वेरीफाई करूंगा, ओके। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लॉग डिवीजन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो लॉग डिवीजन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों, तो देखो मैंने इस तरह से लिखा है। और एक चीज और कि इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन यू हैव टू पुट द डेसिमल आफ्टर द डेसिमल द पेयर्स ऑफ जीरोस। तो हमें जितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक का निकालने के लिए बोलेगा उतने पेयर्स ऑफ जीरोस जो है डेसिमल के बाद हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक का बोला था, तो देखो यहाँ पे मैंने 6 जीरोस लगाए हैं, दैट इज 3 पेयर लगाए हैं, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 पेयर्स ऑफ जीरोस जो है मैंने यहाँ पे लगाया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 6 जीरोस है। अब बच्चे जो प्रोसीजर्स है वो प्रोसीजर्स हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया है कि इसके पास का स्क्वायर जो हमने देखा तो 1 मींस 2, तो आप 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो उससे छोटा या उसके बराबर हमें देना था, तो 1 मैंने लिया, तो यहाँ पे 1, ठीक है।
अब यहाँ पे डेसिमल वाले में मैंने बताया था कि हम लोग को जो पेयरिंग करना है वो होल वाले पार्ट का हमें किधर से, राइट साइड से, और डेसिमल वाले पार्ट का लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखो यहाँ पे होल वाले पार्ट का काम है वो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे डेसिमल है वो पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद डेसिमल था तो इसके बाद डेसिमल मैंने पुट कर दिया। उसके बाद पेयर उतारे हैं तो 27 यहाँ पे हो जाएगा, 1 + 1 2, इसको डबल कर दिए, 7 टाइम्स में लगा तो 189 से फिर आपका कितना आ गया 11 के बाद में वो फिर नेक्स्ट पेयर उतरेगा, तो यहाँ पे 7 फिर ऐड हुआ, प्रोसेस यही है। तो 34 फिर 3 टाइम्स में लगाए तो 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा 1029। फिर जब हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट किए तो कितने आ गए 71। फिर हम नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे लेकर के आएंगे और फिर हम यहाँ पे 3 ऐड किए तो 3 4 6 और 2 से फिर हम लगाए तो इतना आ गया। दैट मीन्स ये जो है बच्चे आपका रिमाइंडर आ गया। तो आप यहाँ पे देखें कि आप इस तरह से देखें बच्चे कि जो डिवीजन है इसमें आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर आपका बचा हुआ है, तो और हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल जो है वो आपका 1.732 जो है वो आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात दे रहा हूँ यहाँ से कि आपको जो है 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक का इसको निकालना है। √3 का जो वैल्यू है वो 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक का निकालना है। तो 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के लिए आप क्या करोगे, 5 पेयर्स लोगे, तो जितना यहाँ पे बोलेगा उतना पेयर्स ऑफ जीरोस जो है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लेसेस बोला था तो 3 पेयर हमने यहाँ पे ले लिया, 4 बोलेगा तो 4 पेयर, 5 बोलेगा तो 5 पेयर। तो मैं यहाँ पे वर्क दे रहा हूँ आप लोग को, घर पे आप लोग करोगे कि यू हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेक्ट अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। और एक और क्वेश्चन कि यू नीड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मैंने आपको वैल्यू लिख चुका है, लेकिन आपको वेरीफाई करना है इसको, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये आपका था फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिस तरह से हम यहाँ पे किए हैं बच्चे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए, उसी तरह से जो है वो आपका डेसिमल नंबर्स के लिए भी हम लोग करेंगे, लेकिन उनको जो है वो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू मांगेंगे, ओके। तो प्रोसीजर सेम होंगे। अगर फिर भी जो है वो आप लोग को डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा किसी टाइप का इस तरह के इस टॉपिक में, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि सर इसमें डाउट है, तो मैं उस पर क्लास ले लूंगा और आपको फिर क्लैरिफाई किया जाएगा। और नहीं तो फिर वहां पे जो है रिप्लाई करने लायक रहेगा तो रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा, ओके। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है एस्टिमेशन मेथड। तो एस्टिमेशन मेथड में बच्चों आप लोगों को बताया गया कि हमें जो है इस मेथड के थ्रू किसी स्क्वायर रूट का जो है रेंज हमें मालूम पड़ेगा। रेंज का मतलब क्या हुआ, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं एस्टिमेशन मेथड में है। सो नाउ डियर स्टूडेंट वी कम टू द एस्टिमेशन मेथड। सो डियर स्टूडेंट एज द नेम सजेस्ट हियर एस्टिमेशन मेथड। सो एस्टिमेशन का मतलब होता है द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन एस्टिमेट और एज्यूम समथिंग, ओके, वैल्यू ऑफ समथिंग। तो हम लोग क्या करते हैं इस मेथड के थ्रू अनुमान लगाते हैं, हम लोग ऐसा गेस करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके बीच में रही होगी या ये रही होगी। तो हम लोग इसमें जो है वो स्क्वायर जो फाइंड करेंगे किसी परफेक्ट स्क्वायर का या नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, वो आपका गेसिंग के थ्रू निकालेंगे, अनुमान लगाने के थ्रू निकालेंगे। तो बच्चों एस्टिमेशन मेथड के थ्रू जो है हम दोनों तरह के स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में जो है आपको वैल्यू जो मिलेगा बच्चे स्क्वायर फाइंड करने के बाद वो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा, और वो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा वो एक रेंज में होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा, वो जो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा वो रेंज में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा एस्टिमेशन मेथड के थ्रू। एस्टिमेशन मेथड का मतलब एस्टिमेशन मेथड हम करेंगे क्या, इन दिस मेथड we will estimate the value of a square root for the perfect square number, either perfect square number or non-perfect square number. So perfect square root of perfect square number will give us the exact value and it will give us the approximate value, that is the range will give. तो बच्चे अब चलो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे में हम लोग को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1296 कितना होता है,
स्क्वायर रूट ऑफ 15625 कितना होता है। ठीक है, देखो मैंने 3 डिजिट का नंबर लिया, 4 डिजिट का नंबर लिया, मैंने 5 डिजिट का नंबर लिया। आप इसे और भी आगे का डिजिट का नंबर प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। देखिए हम लोग को जो है अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला 15625 का, तो हम लोग कितना आया था 12, ये 156.25 को हम निकाले थे 12.5। तो अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 125। तो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे एस्टिमेशन मेथड के थ्रू। ये जो आपका 1296 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये हम लोग को पता है। 729 का स्क्वायर अभी जस्ट हमने निकाला था कितना 27। तो हम लोग यहाँ बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पे एस्टिमेशन मेथड के थ्रू इसका आंसर देंगे। तो बच्चों एस्टिमेशन मेथड के थ्रू परफेक्ट स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर निकालने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इसके जो है वो लास्ट डिजिट को पकड़ना होगा। और अगर आपके 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर है तो आप लास्ट डिजिट को पकड़िए। ठीक है, अगर आपके 2 डिजिट के नंबर है तो लास्ट डिजिट को पकड़िए। अगर आपके 4 डिजिट के नंबर है तो आप जो है वो लास्ट 2 डिजिट या लास्ट डिजिट आप पकड़ सकते हैं। इफ यू हैव 5 डिजिट नंबर्स देन यू हैव टू टेक लास्ट 2 डिजिट नंबर। ओके, अब बच्चों 9 है इसका लास्ट डिजिट, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, मीन्स इसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होगा। तो इसका जो स्क्वायर में लास्ट डिजिट आएगा या तो वो 3 आ सकता है या तो वो 7 आ सकता है। मीन्स 7 का स्क्वायर 49 होता है तो उसके लास्ट में 9 रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो उसके लास्ट में 9 रहेगा। अब जो बच्चों क्या करेंगे कि ये जो रिमेनिंग डिजिट है उसके बारे में हम सोचेंगे, फर्स्ट डिजिट के बारे में। तो फर्स्ट डिजिट के पास का स्क्वायर हम ढूंढेंगे जो कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा या तो इसके बराबर या तो इससे लेस या तो इसके इक्वल। तो 7 के पास का स्क्वायर कौन सा है तो 2 है। हाँ, तो हम लोग 2 जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों तरफ। तो आपने देखा बच्चे कि 23 और 27, अब 23 को मल्टीप्लाई करके देख लो, 27 का मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको जिससे आएगा आंसर वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने देख लिया कि हम लोग कितना आसानी से जो है एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है वो एस्टिमेशन मेथड के थ्रू एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ। इसमें हम लोग का जो लास्ट डिजिट वो कितना है 6 है, तो हम लोग का जो है वो यहाँ पे या तो 6 हो सकता है या तो आपका 4 हो सकता है। ठीक है, या तो 6 या तो 4। अब हम पकड़ेंगे इसको, ये जो आपका लास्ट 2 डिजिट है। ठीक है, ये जो लास्ट 2 डिजिट है हम उसको पकड़ेंगे। देखो किस तरह से हम लोग को लेना है उस तरह से आपको ये चीज समझना पड़ेगा। तो 12 के पास का स्क्वायर हम ढूंढेंगे, तो 12 का पास का स्क्वायर कौन है 3 है, उससे बड़ा तो होना नहीं चाहिए, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो उसके पास का है। तो हम लोग जो 36 और 34 यहाँ पे लगा देंगे। अब जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना है, 36 into 36 करके देख लेना है, 34 into 34 करके देख लेना है मुझे। तो 36 का जो है स्क्वायर आपका 1296 आ जाएगा, तो उसका आंसर जो आपका 36 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आते हैं। अब ये बच्चों 25 को पकड़ लिया हमने, तो 25 का जो स्क्वायर है वो किसका होगा, तो सिर्फ एक ही नंबर है, वो है आपका 5, वो है आपका क्या 5। अब मेरे बच्चे हम लोग जो बाकी का डिजिट बचा हुआ है उनको हम लोग देखेंगे, जो बाकी का डिजिट बचा हुआ उनको हम लोग देखेंगे। तो 156 के पास का स्क्वायर देखें, तो 156 का पास का स्क्वायर देखते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 13 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 12 को लेंगे 12। तो बच्चे 125 है वो इसका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, सो इस तरह से बच्चे आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका आंसर जो है एस्टिमेशन मेथड के थ्रू एग्जैक्ट पता कर ले रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो स्क्वायर टेबल दिया गया था आप उसको देख करके जो प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे, तो आप इसमें ज्यादा जो है वो इफिशियंट हो जाएंगे। और भी कई सारे नंबर हैं, आप कैलकुलेटर से जो है वो कैलकुलेट करके देखो और उसका फिर जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू पता करके देखो। Okay, so you will efficient in this method and you can command over this method. Still you have any problem, then you can ask question. अब हम लोग आते हैं बच्चों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है हम लोग को सब ये करना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, हम लोग को 7 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है 7 का। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे कि जो 7 है वो किसके किसके बीच का नंबर है, जो 7 है वो किसके किसके बीच का नंबर है। तो हम लोग इसके पास का स्क्वायर देखेंगे, तो पास का स्क्वायर देखते हैं तो हम लोग को मिल रहा है क्या
4 और क्या मिल रहा है 9, 4 और 9। तो इसके पास का स्क्वायर हम लिखें तो 4 और क्या हो गया 9 हो गया, 4 और 9। अब हम लोग जो है दोनों सारे पे जो स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि स्क्वायर फाइंड करना है तो स्क्वायर हम लोग चढ़ा देंगे। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हुआ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 7 कितना हुआ तो कुछ नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हुआ तो 3। तो बच्चे हम लोग यहाँ से पता कर लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो होगा वो आपका जो वैल्यू होगा 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो या तो आंसर आपका यही पे हो सकता है, नहीं तो आप इससे भी आगे जो है जा सकते हैं। कैसे? तो आपको जो है वो एज्यूम करना है कि 2.3 सॉरी यहाँ पे 3 है, तो आपको यहाँ पे लेना है कि 2.1 इंटू 2.1 कितना होता है, तो 4.441 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से फिर आगे बढ़ना है कि अब फिर उसके बाद जो 4 है तो हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो होगा वो 2 और 2.1 के बीच में लाइक दैट। ओके, इस टाइप से। तो या तो आंसर ये हो सकता है या तो फिर आंसर ये हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो 2 से तो बड़ा ही होगा इसका वैल्यू और 3 से छोटा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि 4.41 है, तो 4.41 का मतलब क्या होगा कि ये हम लोग को जो है वो अगर हम इसका ये करते हैं तो 49 आता है ना, तो हम लोग को 4.41 आ रहा है, इसके बीच में रहा होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग पता कर लेते हैं नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन मेथड। ओके, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा बच्चे, और मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए तो इस पे जो है वो कमांड कर लोगे। और आज जो बच्चे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, हम लोग नेक्स्ट से जब मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो आज के लिए जो टाइम है दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।